हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि जो ह्यूमन के बॉडीज़ में ब्लड रहते हैं वह क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, कैरी करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये ब्लड जो है कैसे कैसे सारे कंपोनेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, कैरी करने वाले हैं। जिसमें हमने यहाँ पे एक डायग्राम के हेल्प से यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है कि ह्यूमन बॉडीज़ में कैसे कैसे जो ऑर्गन पार्ट्स है वो कैसे कैसे काम करते हैं, हर ऑर्गन पार्ट्स जो है वो कैसे कैसे कनेक्टेड रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग के बॉडीज़ में हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसमें हार्ट के चेम्बर्स जो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडीज़ में 4 चेम्बर ऑफ हार्ट होते हैं। ये चारों चेम्बर ऑफ हार्ट जो है वो कैसे कैसे प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि एक सिंपल सा डायग्राम हमने बनाया है ह्यूमन हार्ट का, जिसमें 4 चेम्बर्स दिख रहे हैं। जिसमें यहाँ पे देख रहा होगा कि ये हम लोग का फर्स्ट चेम्बर है हार्ट का, यहाँ पे सेकेंड चेम्बर है, यहाँ पे थर्ड चेम्बर है और ये फोर्थ चेम्बर है। जो फर्स्ट चेम्बर है हार्ट का उसको हम लोग राइट एट्रियम कहते हैं, जो सेकेंड चेम्बर है हार्ट का उसको वेंट्रिकल कहते हैं, जो थर्ड चेम्बर है उसको लेफ्ट एट्रियम कहेंगे और जो फोर्थ चेम्बर होगा उसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। अब जो है कि हार्ट जो है वो काम अपना स्टार्ट कैसे करता है, तो इसको समझने से पहले इसको आप अपने पे फील कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का हार्ट जो है वो एकदम रेस्ट में है। सपोज कीजिए कि हम लोग का हार्ट एकदम रेस्ट में है। अब ये फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। जब ये फंक्शन करना स्टार्ट करेगा तो होगा क्या, इसमें क्या होगा कि जो ब्लड है वह क्या करेगा, इसमें इंटर करेगा, हार्ट के चेम्बर्स में इंटर करेंगे। क्लियर है? जिसमें यहाँ पे 2 ट्यूब दिख रहा है, एक को हमने इन्फेरियर वेना कावा कहा है और दूसरा को हमने सुपीरियर वेना कावा कहा है। इन्फेरियर वेना कावा जो होता है वो हम लोग के हार्ट के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को टेकअप करता है और जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो मेनली हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से क्या करता है, मेनली हम लोग के ब्लड को कैरी करता है। जैसे हम लोग का लेग वगैरह से ब्लड आएगा तो वो किसके हेल्प से आएगा, वह इन्फेरियर वेना कावा के हेल्प से, लेकिन जो ब्रेन से आएगा वो किसके हेल्प से आएगा, सुपीरियर वेना कावा के हेल्प से। अब मान लीजिए ये ब्लड जो है वह जैसे हम लोग के हार्ट में इंटर करता है तो ये पहले जो है एक नोड पे गिरता है। जिस नोड पे गिरता है उसको हमने यहाँ पे लिखा है साइनोऑरिकल नोड्स। जो साइनोऑरिकल नोड है इसको हम लोग एसे नोड के भी नाम से जानते हैं। ये जस्ट लाइक अ मोटर के तरह होता है। जैसे हम लोग टरबाइन तो आप लोग जानते होंगे, जिसपे जब पानी गिरता है तो वो टरबाइन क्या होता है, वो काफ़ी रिवॉल्व करते रहता है और वो पानी को क्या करता है, आगे की तरह उसको फ्लो करवा देता है। तो यहाँ पे जब ब्लड गिरता है तो ये जो साइनोऑरिकल नोड है या ऐसे नोड जो है, यह ब्लड को काफ़ी हाई स्पीड से वह ब्लड को क्या करता है, हार्ट में एंट्री करवाता है। यहाँ से ब्लड जो है वो काफ़ी हाई स्पीड से आता है और दूसरे नोड पर गिरता है, जिस नोड को बोला गया है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो नोड। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एवी नोड बोल सकते हैं। यहाँ पे जब ब्लड आता है तो यहाँ पे एक रिदम मेनली जो होता है क्रिएट होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में पढ़ते होंगे कि जो वेव क्रिएट होता है उसमें यहाँ पे भी वेव क्रिएट होता है और वो कौन क्रिएट करता है, एसे नोड। एसे नोड पर जब ब्लड गिरा तो एसे नोड ने उस ब्लड को काफ़ी हाई स्पीड से फ्लो करवाया। जिस वेव को मेनली क्या किया, सेकेंड वेव ने इसको रिसीव किया, सेकेंड नोड ने इसको रिसीव किया, जिसको हम लोग क्या बोले, एवी नोड। एवी नोड जब उसको रिसीव करेगा तो यहाँ पे जो होगा, इस बीच में जो ब्लड का स्पीड होगा वो नॉर्मल रेट से काफ़ी फास्ट हो जाएगा जी। इसलिए हम लोग ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर के भी नाम से जानते हैं। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, पेस मेकर। बहुत बार मेडिकल एग्जाम में या एमसीक्यू में एग्जाम में आ जाता है कि हार्ट का कौन सा नोड जो होता है वो पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। तो पेस मेकर का मतलब होता है, जस्ट लाइक समझते होंगे, पेस मतलब होता है स्पीड। जो स्पीड रिदम तैयार करता है ब्लड का उसको हम लोग पेस मेकर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नोड जो है वो क्या चीज़ की तरह वर्क कर रहा है, पेस मेकर की तरह वर्क कर रहा है। क्योंकि जैसे इस पे ब्लड फर्स्ट टाइम गिरा तो ये क्या किया, ब्लड को काफ़ी हाई स्पीड से क्या करवा दिया, फ्लो करवा दिया। अब हम लोग का जो ब्लड है वह मेनली इस वेव जो यहाँ पे ब्लड आया तो ये किस पे गिरा, एवी नोड पे। एवी नोड पे जब गिरा तो ये ब्लड का स्पीड और तेज हुआ
और जब तेज हुआ तो यहाँ से एक फाइबर है, जो फाइबर पूरे हार्ट में फैला हुआ है चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिस फाइबर को हम लोग बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर। पुरकेंजी फाइबर जो है इस वेव को पूरे हार्ट में क्या कर देता है, सर्कुलेट करवा देता है। जैसे वायर होता है ना, उसी तरीका से हम लोग के पूरा हार्ट में एक फाइबर फैला है, जो वेव कहाँ पे क्रिएट होगा, हम लोग के फर्स्ट चेम्बर ऑफ हार्ट में। यह वेव सब जगह सारे चेम्बर ऑफ हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके हेल्प से, तो वह डिस्ट्रीब्यूट होगा विद द हेल्प ऑफ पुरकेंजी फाइबर के हेल्प से। तो पुरकेंजी फाइबर जो होता है एक स्मॉल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थ्रू आउट द हार्ट डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और इसका काम है मेनली जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करना, थ्रू आउट द हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो ए भी नोड है, जो ये भी नोड का पॉइंट है और ये पुरकेंजी फाइबर का स्टार्टिंग पॉइंट है, यह एक पॉइंट से कनेक्टेड रहता है, जिस पॉइंट को हम लोग बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। मतलब बंडल ऑफ हिस के हेल्प से जो ए भी नोड है वह किसके हेल्प से, किससे कनेक्टेड है, वह कनेक्टेड है पुरकेंजी फाइबर के हेल्प से। और पुरकेंजी फाइबर का तो फंक्शन पता चल ही गया कि यह वेव को कहाँ से रिसीव किया, ऐसे नोड से, उसके बाद ए भी नोड में आया और ये यहाँ से थ्रू आउट द हार्ट में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसके कारण हम लोग का जो हार्ट बीट होता है ये काफ़ी फास्ट होता है। यह हार्ट बीट का रेट जो होता है वो आप लोग को याद रखना चाहिए। हार्ट बीट का रेट जो होता है वो हम लोग के वो अप्रॉक्स बेसिस पे यदि हेल्दी इंडिविजुअल में हम लोग बात करें तो होता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। मतलब 1 मिनट में हम लोग का जो हार्ट है वह 70 से लेके 75 बार क्या होता है, धड़क जाता है, मतलब ये पंप कर जाता है। क्लियर है, जिसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जुड़ा हुआ है टर्म्स। अगर हम लोग इसका एवरेज निकाले, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ हार्ट बीट, तो उसमें आप बोल सकते हैं 72 टाइम्स, 72 टाइम्स पर मिनट्स। मतलब 72 बार जो होता है वो हम लोग का क्या है, एवरेज है। एवरेज हार्ट बीट जो पूछा जाए तो उसमें 72 बार हम लोग का होता है, और यदि ऐसे डायरेक्टली पूछा जाए तो मेनली हेल्दी इंडिविजुअल में 70 से लेके 75 बार होता है। लेकिन हार्ट बीट जो होता है वह पार्टिकुलरली इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल अलग भी हो सकता है। जैसे छोटे बेबीज में हार्ट बीट काफ़ी फास्ट होता है, उसके बाद हम लोग के रनिंग के केस में, इस कंडीशंस में या फाइटिंग के कंडीशंस में हम लोग का हार्ट बीट बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम लोग का ब्लड प्रेशर, जैसे ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज़ के कंडीशन में या ब्लड प्रेशर के कंडीशन में क्या होता है, हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाता है। यहाँ पे हार्ट के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे हार्ट बहुत बार पूछा जाता है कि हार्ट किस वॉल से कवर्ड रहता है, तो आप बोल सकते हैं कि यह हार्ट जो है प्रीकार्डियम वॉल से क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। मतलब हार्ट के ऊपर कौन सा वॉल रहता है, प्रीकार्डियम वॉल। उसके बाद इसमें जो होता है वॉल्व होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा। वॉल्वा का जो मेन फंक्शन होता है ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। जैसे मान लीजिए कि ब्लड जो है यदि एक चेंबर ऑफ हार्ट में आ जाता है तो फिर ये बैक नहीं जाता, उसमें कौन हेल्प करता है, वॉल्वा। वॉल्वा जो होता है वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो में। तो आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्वा इन अ ब्लड इन अ हार्ट, तो आप लिख सकते हैं वॉल्वा रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। उसके बाद ये ब्लड जो है मेनली हम लोग का पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या किसके हेल्प से कनेक्ट रहता है वो हम लोग अब इसमें देखेंगे। क्लियर है, तो हम लोग का हार्ट का प्रॉपरली बेसिस पे यदि आपका फंक्शन आएगा, इसका डायग्राम आएगा तो आप ऐसे बना सकते हैं और इसका ऐसे लोकेशन कर सकते हैं, जिसमें 4 चेंबर ऑफ हार्ट दिख रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों चेंबर में मेनली जो होता है एक रेगुलेशंस होता है जिसको रेगुलेट कौन करता है, एसे नोड्स। क्लियर है, और ये सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट कौन किया, पुरकेंजी फाइबर। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस चीज़ को कंसिस्ट करता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग का लंग्स पार्टिसिपेट करता है, हम लोग का हार्ट पार्टिसिपेट करता है और हम लोग का ऑर्गन पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारे जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन पार्ट्स हैं, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। वेन को हम लोग वेना कावा के भी नाम से जानते हैं। अब इस सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पे फिगर के हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग का ऊपर लंग्स दिख रहा है, सेंटर पे हम लोग का हार्ट दिख रहा है और सबसे नीचे हम लोग का ऑर्गन पार्ट दिख रहा है। और ये सारे जो ऑर्गन पार्ट्स हैं वो सारे ऑर्गन पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वेना कावा, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी
विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन एंड विद द हेल्प ऑफ आर्टरी। मतलब ये 4 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ये सारे ऑर्गन पार्ट्स को क्या करके रखता है, आपस में कनेक्ट करके रखता है। अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे कैसे वर्क करता है और इसका कैसे कैसे जो एक्टिविटी है हम लोग के बॉडीज के अंदर परफॉर्म होता है। तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए कि हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गन पार्ट से। तो कोई भी ऑर्गन पार्ट क्या करता है कि जो ब्लड से फूड आता है, जो भी ब्लड से फूड और ऑक्सीजन आता है, उस दोनों को जोड़ के और क्या निकालना चाहता है, वो मेनली एनर्जी निकालना चाहता है। तो वही उसका फंक्शन है कि हर ऑर्गन पार्ट को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किससे मिलेगा, जब वो फूड को तोड़ेगा तो वो फूड और मेनली हम लोग का ऑक्सीजन ये कौन लेके आएगा, ब्लड लेके आएगा। और किसकी हेल्प से आएगा, विद द हेल्प ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दिया, ऑर्गन पार्ट्स को दिया। ऑर्गन पार्ट, और इसमें क्या है, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है और ऑक्सीजन भी है। अब ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज को मेनली यहाँ पे इस ग्लूकोज को जो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, उसको जब ये तोड़ेगा तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, CO2 H2O और ATP एनर्जी। जिस एनर्जी का तो ये यूज कर लेगा। अब ये वाला जो CO2 है, ये वाला जो CO2 है, ये बगल में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको क्या कहा जाता है, वेना कावा। वेना कावा में क्या करता है, जो ब्लड फ्लो करते रहता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब ये जो ब्लड जो पहले था वो पहले मेनली क्या चीज़ को कंसिस्ट करता था, ऑक्सीजनेटेड कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता था। अब इसमें CO2 का कंसंट्रेशन जब बढ़ा तो ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यहाँ पे जो मूवमेंट होता है, जब भी जो गैसेस का मूवमेंट होता है ये हमेशा पार्शियल प्रेशर्स के कारण ही होता है, क्योंकि हमेशा जो गैस होता है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लड कहाँ से आया था, विद द हेल्प ऑफ आर्टरी, उसमें कंसंट्रेशन जो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या था, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था 95 mmHg, मर्क्यूरी उसका यूनिट है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था वो 40 mmHg था। क्लियर है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो ये ब्लड में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा दिख रहा है, इसीलिए इस ब्लड को क्या कहा गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जब यहाँ का ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ और ख़त्म हुआ तो ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अब घटा, लेकिन बढ़ा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो अब इसमें जो वेना कावा है, इसमें अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो होगा, पार्शियल प्रेशर, वो अलग होगा। जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg है और पार्शियल प्रेशर जो CO2 का है वो 45 mmHg है। मतलब ये ब्लड अब इसमें किसका कंसंट्रेशन, किसका प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पे मेनली प्रेशर बढ़ गया किसका, CO2 का। तो जब कंसंट्रेशन CO2 का बढ़ेगा तो ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ये ब्लड मेनली जो होगा प्यूरिफाइड होने के लिए और एक्सचेंज ऑफ गैस होने के लिए यहाँ से किस में जाएगा, फर्स्ट चेंबर ऑफ हार्ट में। किस में जाएगा, फर्स्ट चेंबर ऑफ हार्ट में। तो आपको पता होगा जब ये फर्स्ट चेंबर ऑफ हार्ट में इंटर करेगा, जिसको हम लोग राइट आर्टरियम कहेंगे, तो ये ब्लड किस पे फॉल डाउन होगा, SA नोड पे गिरेगा। और SA नोड को हमने पहले क्या बोला था, पेस मेकर। तो वो क्या करेगा, इस ब्लड के नॉर्मल स्पीड से इसका रेट को सडनली क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब ये ब्लड हाई स्पीड से फर्स्ट चेंबर ऑफ हार्ट से सेकेंड चेंबर ऑफ हार्ट में आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। तो फर्स्ट यहाँ से ब्लड स्टार्ट किया चलना और कहाँ पे आया, फर्स्ट चेंबर में। किस पे गिरा, SA नोड पे। SA के बाद AB नोड, उसके बाद हम लोग फिर से देख सकते हैं प्रोकेंजी फाइबर की हेल्प से इसमें रिदम जो हुआ वो क्या हो गया, रेगुलेट हुआ। इसके बाद ये सेकेंड चेंबर में आया और सेकेंड चेंबर में जब आया तो यहाँ पे क्या है, वॉल्वा है। मतलब यहाँ पे दिखाते वॉल्वा है। ये क्या करेगा, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करेगा, रोकेगा। अब ये ब्लड आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अब ये ब्लड यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो किस में आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी में भी जो पार्शियल प्रेशर होगा किसका, O2 का, वो कितना होगा, ये O2 का होगा मेनली आपका 40 mmHg और पार्शियल प्रेशर CO2 का
जो होगा 45 mmHg। मतलब पल्मोनरी आर्टरी में भी ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ भी ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ये ब्लड है ये लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स के किस पार्ट में, वहां पे पहुंचेगा वो मेनली एल्विलाई पार्ट ऑफ द लंग्स। तो हम लोग के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेयर में हम लोग का पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो अप्रॉक्स 160 mmHg होता है, 160 mmHg के फॉर्म में रहता है। लेकिन CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 0.3 mmHg का फॉर्म में रहता है। यहाँ पे परसेंटेज का बात नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा पार्शियल प्रेशर का बात हो रहा है। इसीलिए गैस जो होता है वो हायर पार्शियल प्रेशर या फिर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग इस बीच में क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग एटमॉस्फेयर से लेते हैं तो उसमें दोनों गैस जाता है, CO2 भी जाता है और ऑक्सीजन भी जाता है। तो हम लोग के एटमॉस्फेयर से यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है वो 160 mmHg है और पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का वो 0.3 mmHg है। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। अब इस दौरान क्या होगा, ये जो गैसेस हैं CO2 और O2 ये विद द हेल्प ऑफ नेसल पैसेज हम लोग के बॉडीज में आएगा और बॉडीज के किस पार्ट में जाएगा, एल्विलाई में। क्लियर है, दोनों साइड में आएगा। दोनों साइड में क्या हुआ, एल्विलाई में जब ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे पहले से भी कुछ CO2 का कंसंट्रेशन था। मतलब हम लोग के बॉडीज़ के लंग से पूरा ना तो कभी ऑक्सीजन खत्म होता है और ना ही पूरा CO2 खत्म होता है। मतलब वहाँ पे कुछ अमाउंट में पहले से भी क्या रहते हैं, CO2 अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे वहाँ पे एल्विलाई में आएगा तो एल्विलाई में उसका पार्शियल प्रेशर अब चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर जो एल्विलाई में किसका होगा, ऑक्सीजन का, वो 104 mmHg के फॉर्म में रहेगा। 104 mmHg था, लेकिन पहले एटमॉस्फेयर में कितना था, 160। अब कितना हो गया, 104। लेकिन CO2 का जो कंसंट्रेशन था, जो इसका पार्शियल प्रेशर था, वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन किसका था, CO2 का, वो 45 था। ठीक है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन CO2 का वो कितना है, 45। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है एल्विलाई में कितना है, 104 mmHg। अब आप बताइए कि प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का एल्विलाई में ज़्यादा है कि ब्लड में ज़्यादा है। आप आराम से बता सकते हैं कि एल्विलाई में जो प्रेशर है वो 104 mmHg है और जो ब्लड में प्रेशर है वो 40 mmHg है। क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन वो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आएगा। मतलब यहाँ पे जो ब्लड का जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो 104 है, ठीक है, लेकिन ये लेके कितना गया है, यहाँ पे 40 mmHg लेके गया है। तो ऑक्सीजन हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरफ देखिएगा तो पता चलेगा कि 40 mmHg है किसका, CO2 का, लेकिन जो लेके जा रहा है CO2 ब्लड, उसका प्रेशर कितना है, 45 mmHg। तो ब्लड में CO2 का प्रेशर ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, और एल्विलाई में O2 का प्रेशर ज़्यादा है। तो इसीलिए एल्विलाई में क्या होगा, दोनों गैस का एक्सचेंज हो जाएगा। किसका किसका एक्सचेंज होगा, तो ऑक्सीजन जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर फ्रॉम, मतलब एल्विलाई से ब्लड में आ जाएगा, और CO2 हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्रॉम, मतलब ब्लड से कहाँ चला जाएगा, एल्विलाई में। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। एल्विलाई में क्या जा रहा है, CO2, और ब्लड में क्या आ रहा है, O2। मतलब यहाँ से फिर से ब्लड जब आएगा इसमें, तो इसमें भी कुछ कंसंट्रेशन किसका रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा। तो फिर पल्मोनरी वेन में पार्शियल प्रेशर घटेगा और कितना हो जाएगा, 95 mmHg, और फिर से पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना हो जाएगा, 40 mmHg, वह मेंटेन रहेगा। और इसके बाद थर्ड चेंबर ऑफ हार्ट में पहुँचेगा। अब जब थर्ड चेंबर में आएगा तो वॉल्वा की हेल्प से फोर्थ चेंबर में आया, और देन आफ्टर ये फाइनली ये ब्लड निकल के कहाँ चला जाएगा, ऑर्गेन पार्ट के पास। इस तरह से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ये जो होता है डबल टाइम में होता है, हाफ टाइम इधर होता है, हाफ टाइम इधर होता है, और फोर्थ चेंबर ऑफ हार्ट की हेल्प से होता है। इसीलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बोला जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम।
मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है। तो इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये कैसे कैसे आया। पार्शियल प्रेशर इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल प्रेशर किसका कहाँ का है, वो ज़्यादा याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप एक बार इसको अच्छे से कहीं लिख के और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा कि जो हम लोग का एटमॉस्फेयर रहेगा वहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका कितना होगा। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 160 होगा। पार्शियल प्रेशर जो होगा वो CO2 का 0.3% होगा। जैसे ही वो एल्विलाई में आएगा तो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो कुछ घटेगा, क्योंकि हम लोग का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो हम लोग का जो एल्विलाई होता है उसमें पहले से CO2 कुछ स्टोर रहता है। तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का हो जाता है 104 mmHg और फिर जो CO2 का होता है वो 40 mmHg। अब इसके बाद ये जो ब्लड जो डिफ्यूज़न होगा वो मेनली होगा ब्लड से कहाँ, एल्विलाई से कहाँ, ब्लड में। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑर्गन पार्ट था वो जब यूज़ करेगा ऑक्सीजन का तो उस समय प्रेशर जो होगा किसका बढ़ जाएगा, CO2 का बढ़ जाएगा। और कितना हो जाएगा, मेनली हो जाएगा वो 45 mmHg और ऑक्सीजन का हो जाएगा 40 mmHg। अब ये ब्लड जब पहुँचेगा कहाँ, एल्विलाई के पास में, तो एल्विलाई में जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन था वो 104 था पार्शियल प्रेशर, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर था वो 45 mmHg था। लेकिन एल्विलाई में जो प्रेशर था CO2 का, जो CO2 का प्रेशर था वो 40 था और ब्लड में 45 था। तो 45 से किधर जाएगा, 40 के तरफ, और जो ब्लड में ऑक्सीजन था वो कितना था, 40 था, और एल्विलाई में कितना था, 104। तो 104 से किधर आ जाएगा, 40 के तरफ। और इस तरह से गैस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और जो कंसंट्रेशन कहाँ से, जो ब्लड में CO2 था वो एल्विलाई से फिर यहाँ से आएगा, और इस बीच में जो हम लोग का डायफ्रेगम था वो रिलैक्स करेगा तो डोमेगा शेप में जाएगा। और फिर जब प्रेशर अंदर बढ़ेगा किसका, CO2 का, तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। जैसे हम लोग का एल्विलाई में प्रेशर कितना है, 40 mmHg, और जब ये बाहर का प्रेशर देखते हैं तो 0.3 mmHg। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर का प्रेशर कम है, अंदर में जब बढ़ा एल्विलाई में कंसंट्रेशन जब CO2 का आया तो ये बढ़ गया, तभी हाई प्रेशर से किधर निकल जाएगा, लो प्रेशर की तरफ। और इस तरह से हम लोग का जो हार्ट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हम लोग के बॉडीज़ में ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडीज़ क्या करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में। और इसके हेल्प से ही हम लोग का जो जितना ऑर्गन पार्ट्स है वो प्रॉपर बेसिस पे क्या करता है, फंक्शंस करता है, और सिस्टमेटिक बेसिस पे हम लोग को क्या देते रहता है, एनर्जी देते रहता है, और वो उसका हम लोग या हम लोग का ऑर्गन पार्ट क्या करते रहता है, यूज़ करते रहता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप अच्छे से थोड़ा पढ़िएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और मेरा कोशिश आप लोग को आज कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप लोग को ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।